नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शुरुआत करेंगे खबरें खटाखट अंदाज में। बिहार चुनाव के लिए एनडीए की सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं 29 सीटें एलजेपी को दी गई हैं। एचएएम इसके अलावा आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव। आज कांग्रेस ने बुलाई सीएसी की बैठक में राहुल खड़गे, वेणुगोपाल रही मौजूद। आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान संभव। बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। 20 अक्टूबर तक हो सकेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद एनडीए आज जो जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पटना में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार चुनाव को लेकर आज आएगी पीके की जन सुराज की दूसरी लिस्ट। 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम की होगी घोषणा। पहली लिस्ट में जारी किए गए थे 51 उम्मीदवारों के नाम। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू तेजस्वी और राबड़ी की कोर्ट में हुई पेशी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा टेंडर प्रक्रिया में लालू यादव ने दखल दिया। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका। लालू राबड़ी तेजस्वी पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में लालू यादव ने दखल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला मिस्र से निमंत्रण। मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा निमंत्रण। गाजवा शांति समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के लिए दिया गया निमंत्रण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बड़ा बयान। कहा ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती। इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार की कीमत चुकाई। ब्लू स्टार की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था। लाडली बहनों को मिला दिवाली का तोहफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त हस्तांतरित की। पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन। दुर्गापुर बलात्कार मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई के कुर्ला सीएसटी रोड पर स्क्रैप गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह की हो रही है जांच। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना वित्तीय अनुशासन का मॉडल राज्य। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पूंजीगत व्यय और निवेश में यूपी शीर्ष पर रहा। निवेश और पूंजीगत खर्च में रचा नया इतिहास। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घुसपैठ के आंकड़ों को बताया फर्जी। सीएम योगी को कहा घुसपैठिया। बोले मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं, उन्हें वहां पर भेज देना चाहिए। शाहजहांपुर में अंतिम संस्कार से लौट रहे बाइक सवारों को बोलेरो ने रौंदा। एक की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। लखनऊ में कैब चालक योगेश पाल की हत्या का लूट करने वाला 1 लाख का इनामी सेवक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 1 सप्ताह में 2 कैब चालकों की हत्या की थी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। अस्पताल में कराया गया आरोपी को भर्ती। पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबारी का किया भंडाफोड़। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध पटाखे 56,000 रुपए नगद बरामद किए। झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस और ई-रिक्शा लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में 25,000 के नामी बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में शहजाद उर्फ मिक्की ढेर। रेप के आरोप में फरार था शहजाद उर्फ मिक्की। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में पुलिस की मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमन के दोनों पैर में गोली लगी।
लखनऊ रैली से उत्साहित बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पश्चिम क्षेत्र मेरठ मंडल के प्रभार में किया है बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। दलित मुस्लिम समीकरण के तहत संगठन में फेरबदल किया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा कहर, पिकअप ने स्कॉर्पियो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पैसे ना देने पर भड़का बेटा, पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने सिपाही है आरोपी बेटा। कन्नौज के कांचूराम कॉलोनी में युवक का फांसी पर लटका मिला शव, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में लगी आग, फर्नीचर में के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। आग से लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ताजमहल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग। एलटी लाइन के ज्वाइंटर में हुआ शॉर्ट सर्किट, बंद रहता है ताजमहल का दक्षिणी गेट। अमरोहा में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बदायूं में प्रसव केंद्र बने अवैध वसूली का अड्डा, पत्नी का प्रसव कराने पहुंचे व्यक्ति ने महिला डॉक्टर पर 4,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली का पूरा मामला। संभल में मीट कारोबारी के यहां पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। इंडियन फ्रोजन फूड के मालिका हाजी इरफान के आवास फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। सुबह करीब 6 बजे छापेमारी जारी। देश का पहला हाईटेक गांव बना सहारनपुर का थरौली गांव। हाईटेक सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और आधुनिक लाइब्रेरी से लैस है गांव। थरौली में सीएम योगी के नाम से बनी लेक आकर्षण का केंद्र बनी। में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा, 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 445। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को बताया खतरे के बाहर। अमरोहा में ब्लड बैंक में मारपीट और हंगामा, तैनात लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट की गई। चीफ फार्मासिस्ट झोला छाप डॉक्टर ने पिटाई की। हिंदुरी में महिला के साथ में युवक ने की छेड़छाड़, शिकायत करने पर महिला के देवर पर हमला। आरोपियों ने युवक पर लाठी डंडों से बोला हमला। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सिद्धार्थनगर में मानक क्षमता से अधिक पटाखे का भंडारण, प्रशासन पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा। अधिक पटाखा भंडारण का नहीं लिया संज्ञान, लोगों ने जताई बड़ी अनहोनी होने की आशंका। आगरा में 2 पत्नियों ने एक ही पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। दोनों ने पति की लंबी उम्र की कामना की। 2 पतियों के साथ पति का वीडियो वायरल। हरदोई में प्रधान चुनाव की रंजिश में युवक के साथ मारपीट की गई। गाली गलौज और घर पर हमला किया गया। परिवार के पुरुषों से मारपीट की गई। महिलाओं के साथ भी अभद्रता, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। शाहजहांपुर में पैमाइश करने गए कानूनगो के साथ में अभद्रता, सरकारी कागजात छीनने की कोशिश। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में महिला के साथ रेप करने की कोशिश की गई। महिला से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। न्याय की गुहार लगाने के लिए दर-दर भटकती रही पीड़ित महिला। अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों ने 2 परिवारों को बनाया शिकार। ज्वेलरी नकदी लेकर फरार, प्यार का मुखौटा, परिवार में गम, अविश्वास का सन्नाटा। बहराइच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के ट्रेनी की दुखद मौत हुई। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत मिला ट्रेनी। तिरंगे में लपटा गांव पहुंचा अंतरिक्ष का पार्थिव शरीर, गांव में छाया मातम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। सरकार के परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सीएम धामी को धन्यवाद दिया। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल नौटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर की सीएम धामी से भेंट। दोनों के बीच वहां हुई शिष्टाचार मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। 3,888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रामलीला का किया शुभारंभ। सांस्कृतिक मंच का किया लोकार्पण। समिति को भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिनेशपुर इकाई ने खुदीराम बोस स्टेडियम में भव्य बैठक का आयोजन किया है। पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए पथ संचलन निकाला गया। संघ शताब्दी वर्ष पर आरएसएस ने चंपावत के लोहाघाट में किया पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल हुए। कोटद्वार की चिल्लरलाल ढांग मोटरमार्ग पर रोक के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के कार्यकाल को ठहराया जिम्मेदार। कहा 20 सितंबर 2007 में कंपनी को काम बंद करने का आदेश जारी हुआ। टिहरी में हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया जा रहा है। आपदा के बाद गांवों में खाने की मदद शुरू हुई। टूटे रास्तों के कारण हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है राशन। खंडमारा ने स्वास्थ्य सेवा पर उठाए सवाल। अस्पतालों में दवाइयों डॉक्टरों की कमी, लोगों को इलाज के लिए हड़ताल करनी पड़ रही। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उठाए कड़े कदम। बिना डॉक्टर के दवाइयां बेचना बंद होंगी। अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए। महतोश से नवाबगंज तक सड़क निर्माण शुरू। दशकों पुरानी सड़क की मरम्मत का काम शुरू। गुरुद्वारा जाने वालों को अब मिलेगी पक्की सड़क। ऋषिकेश में चेक बाउंस का आरोपी पकड़ा गया। आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में नहीं पहुंचने पर गिरफ्तारी की। मसूरी माल रोड पर बड़ा हादसा टला। एक पेड़ अचानक से सड़क पर गिरा। हादसे में कोई हताहत की सूचना नहीं। ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक से जागरूकता। डॉक्टर यमराज और चित्रगुप्त ने दिखाया आईना। परिवहन विभाग का हेलमेट पहनाने का संकल्प। कोटद्वार में कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने रखा 5 लाख हस्ताक्षरों का लक्ष्य। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। कप्तान एलिशा हीली का शतक। मेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच में बना रिकॉर्ड। मैच में लगे कुल 13 छक्के। महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी मैच में लगे हैं सर्वाधिक छक्कों का ये रिकॉर्ड। महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे तेज 5000 रन पूरे किए। स्मृति मंधाना ने विराट कोहली और विवियन रिचर्ड को भी पीछे छोड़ा। वनडे वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का मुकाबला। साउथ अफ्रीका के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका। टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भगवान शिव के दर पर टेका माथा। पत्नी देवीशा संग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे सूर्य कुमार यादव। भारत वेस्टइंडीज टेस्ट में जेडेन सिल्स को गुस्से में यशस्वी जायसवाल पर गेंद फेंकना भारी पड़ा है। आईसीसी ने उन्हें दोषी ठहराते हुए मैच फीस का 25% जुर्माना, एक डेमेरिट पॉइंट भी दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर में नेपाल की टीम ने एक रोमांचक मुकाबले से यूएई को रौंदा। नेपाल से यूएई को आखिरी गेंद तक चले मैच में 1 रन से हराया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को एक बार फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी। तीसरी बार BWF एथलीट आयोग में शामिल। 2029 तक होगा उनका कार्यकाल। मिचेल स्टार्क को रिलीज कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स। सभी टीमों को 15 नवंबर से पहले रिलीज और रिटर्न खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहोर कप में न्यूजीलैंड को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में ब्रिटेन को 3-2 से दी थी मात। चीन पर ट्रंप का 100% टैरिफ। टेक्सटाइल से लेकर फुटवियर जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया।
नाट को दूसरी तिमाही में 746 करोड़ रुपए का मुनाफा। 2025 में अब तक कंपनी का शेयर 21% बढ़े। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 710 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। टॉप 10 कंपनियों में से 8 कंपनियों की वैल्यू 1.94 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप गेनर कंपनी रही। कंपनी की वैल्यू 45,678 करोड़ बढ़कर 10.96 लाख करोड़ पहुंची। का हैदराबाद ऑफिस 30 लाख स्क्वायर फीट में फैला। कर्मचारियों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आई ऐप। कहीं भी बैठकर काम करो, कभी भी जाओ, कभी भी आओ। देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया ने सूची की जारी। 6 महीने में $4.1 बिलियन बढ़ी संपत्ति। अंबानी अडानी के बाद तीसरा नंबर। से चीन के ग्वांगझू के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान। 10 नवंबर से हवाई मार्ग पर उड़ानों का संचालन इंडिगो के बस A320 विमान से होगा। व्यापार पर्यटन में भी इसको लेकर बढ़ावे के अवसर मिलेंगे। अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आर्म ने पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत में एआई और सेमीकंडक्टर मशीनों पर चर्चा। दिवाली के त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी ने पकड़ी है रफ्तार, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड फर्जीवाड़ा भी बढ़ा है। हर 3 में से 1 खरीदार साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुआ। सोनाली सेन गुप्ता बनी आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बैंकिंग और फाइनेंस में 30 साल का अनुभव। अब आरबीआई के 3 महत्वपूर्ण विभागों की निगरानी करेंगी। अफगान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों में झड़प। अफगानिस्तान ने पाक की 12 चौकियां तबाह की हैं। अफगानी हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। मिस्र में कारगिल दुर्घटना में कतर के 3 राजनयिकों की मौत हुई। वहीं 2 लोग घायल हुए। गाजा पीस समझ से पहले हुआ हादसा। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर पलटी कार। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ट्रंप के साइन वाली तस्वीर उन्हें भेंट की है। तस्वीर के ऊपर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप महान हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। गाजा पीस प्लान की बधाई दी। कहा रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। गाजा लौट रहे हजारों फिलिस्तीनी। गाजा के खंडहरों में फिर जिंदगी की आस। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी गाजा में वापसी कर रहे हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता पैट्रिक हार्विनी ने तहसीन जीत हासिल की। राष्ट्रपति विवल रामकलावन को हराकर सत्ता पर कब्जा किया। चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण हेलीकॉप्टर हादसा। कैलिफोर्निया के तट पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मैक्सिको में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ और भूस्खलन से 41 लोगों की मौत हुई। कई इलाकों में दिखा बाढ़ का असर। फ्रांस की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर। एक ही हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकॉर्नू ने 1 हफ्ते पहले दिया था इस्तीफा। उत्तर कोरिया ने विशाल सैन्य परेड में खतरनाक मिसाइल का किया प्रदर्शन। चीन, रूस और वियतनाम जैसे देशों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। चलिए खबरों में आगे बात मुरादाबाद की करते हैं, जहां